दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती। हर इंसान को कभी न कभी ऐसे वक्त से गुजरना पड़ता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, सपने टूट जाते हैं और उम्मीद की रोशनी भी गायब हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कठिन पल, यही मुश्किल वक्त आपको वो ताकत देता है जो और किसी चीज से नहीं मिल सकती। याद रखो, कठिन वक्त कभी नहीं टिकता, लेकिन कठिन वक्त से गुजरने वाले लोग वो हमेशा टिक जाते हैं। एक किसान था, उसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा कुएं में गिर गया। किसान ने सोचा, ये घोड़ा अब बूढ़ा है, इसे बाहर निकालने का कोई फायदा नहीं। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, चलो इस कुएं को मिट्टी से भर देते हैं। सबने मिट्टी डालना शुरू किया। घोड़ा पहले तो घबराया, लेकिन फिर उसने एक अद्भुत काम किया। जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी गिरती, वो उसे झाड़ देता और उस पर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे वो ऊपर आता गया और आखिरकार कुएं से बाहर निकल आया। दोस्तों, यही जिंदगी है। जब मुश्किलें आए तो हार मत मानो, बल्कि उस मिट्टी को झाड़ो और उसी पर खड़े हो जाओ। वक्त जितना कठिन होगा, तुम उतने मजबूत बनोगे। अब आप सोचोगे, आखिर मुश्किलें आती ही क्यों हैं? पहला कारण, वो हमें हमारी हदें दिखाती है। जब सब आसान हो तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन मुश्किलें बताती है कि हम कहाँ खड़े हैं। दूसरा कारण, वो हमें बढ़ने का मौका देती है। जैसे जिम में वजन उठाकर मसल्स बनते हैं, वैसे ही जीवन में मुश्किलें उठाकर अंदर की ताकत बनती है। तीसरा कारण, वो हमें असली दोस्तों और अपनों की पहचान कराती है। अच्छे वक्त में हर कोई साथ होता है, लेकिन मुश्किल वक्त में सिर्फ असली लोग साथ खड़े रहते हैं। अब जरा सोचो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। गरीबी इतनी थी कि बचपन में अखबार बेचते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मुश्किलों को सीढ़ी बनाया। इसी तरह थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में असफल हुए। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्हीं कठिन हालातों ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बनाया। और सोचो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले इंसान की हिम्मत। अगर पहाड़ आसान होता तो कोई भी चढ़ लेता, लेकिन मुश्किल ही उसे खास बनाती है। वीक लोग मुश्किल आते ही रोते हैं, ब्लेम करते हैं, हार मान लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग मुश्किल आते ही कहते हैं, चलो यही वक्त है खुद को साबित करने का। याद रखो, मुश्किलें कैरेक्टर बनाती है। वो आपको ऐसा इंसान बना देती है जिसे कल देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। एक बार किसी ने तितली के कोकून को देखा। उसमें से तितली निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही थी। वो इंसान दया से भर गया। उसने कोकून को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ जाए। लेकिन तितली बाहर तो आ गई, पर उसके पंख कमजोर थे। वो कभी उड़ ही नहीं पाई, क्योंकि असली ताकत तो उसी संघर्ष से आने वाली थी। बिना संघर्ष, बिना मुश्किल के कोई उड़ान नहीं भर सकता। एक, शांति रखो, पैनिक मत करो। मुश्किलें स्थायी नहीं होती। दो, सीख लो, हर बुरे वक्त से सबक छुपा होता है। तीन, एक्शन लो, रोने से कुछ नहीं बदलेगा, कोशिश करने से सब बदलेगा। चार, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, विश्वास रखो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, अगर आप आज कठिनाइयों से गुजर रहे हो तो डरना मत, क्योंकि यही मुश्किलें आपको वो इंसान बनाएंगी जो कल हर किसी के लिए प्रेरणा बनेगा। याद रखो, तूफान हमेशा पेड़ की जड़ों को और गहरा कर देता है, और वही पेड़ बाद में सबसे ऊंचा खड़ा होता है। तो अगली बार जब मुश्किल वक्त आए तो ये मत सोचो क्यों मैं, बल्कि सोचो यही वक्त है मुझे और मजबूत बनने का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी ताकत दे तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद ये किसी और को भी हिम्मत दे सके। दोस्तों, जिंदगी एक किताब की तरह है। हर किसी के हाथ में अपनी किताब है, लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग अपनी किताब खुद लिखते हैं और कुछ लोग दूसरों के लिखे हुए पन्ने पढ़ते पढ़ते अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप सच में अपनी जिंदगी का हीरो बनना चाहते हो तो अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। एक, हीरो बनने का मतलब
हीरो बनने का मतलब ये नहीं कि आप फिल्मों में एक्टिंग करो या दुनिया आपको ताली बजाकर सलाम करे। हीरो बनने का मतलब है आप अपने फैसले खुद लो, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लो और अपनी जिंदगी का डायरेक्टर खुद बनो। दो, क्यों ज्यादातर लोग हीरो नहीं बन पाते? ज्यादातर लोग हीरो नहीं बन पाते क्योंकि वो दूसरों की सोच से डरते हैं, वो सोसाइटी के रूल्स में फंस कर रहते हैं, वो अपने सपनों को छोटा मानकर समझौता कर लेते हैं। सोचो जरा, अगर कोई फिल्म का हीरो बीच में डरकर भाग जाए तो फिल्म कैसी लगेगी? बिल्कुल अधूरी। वैसे ही हमारी जिंदगी अधूरी रह जाती है अगर हम अपने सपनों के लिए खड़े नहीं होते। 3, कहानी बदलने की ताकत। दोस्तों, जिंदगी चाहे जैसी भी रही हो, गरीबी, संघर्ष, दर्द, असफलता, ये सब आपके पास्ट के पन्ने हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है, आपकी किताब का अगला पन्ना अभी खाली है और ये आप पर है कि आप उस पन्ने को कैसे लिखते हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गरीब परिवार से आए, अखबार बेचते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी और एक दिन बने इंडिया के मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करने से लेकर रिलायंस एम्पायर बनाने तक, अगर वो लोगों की सुनते तो शायद आज रिलायंस नाम की कंपनी न होती। मैरी कॉम एक छोटे से गांव की लड़की, लेकिन हिम्मत इतनी कि दुनिया को दिखा दिया कि एक मां भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है। ये सब वो लोग थे जिन्होंने कहा, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। हर इंसान के पास 2 चॉइस होती है। 1, विक्टिम बनना, मतलब हालात को दोष देना, दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। 2, हीरो बनना, मतलब हालात से लड़ना, अपनी गलतियों को मानना और आगे बढ़ना। विक्टिम कहता है, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं कर पाया। हीरो कहता है, पैसे नहीं थे इसलिए मैंने और मेहनत की। विक्टिम कहता है, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। हीरो कहता है, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैंने खुद को मजबूत बनाया। 6, हीरो बनने के स्टेप्स। स्टेप 1, ड्रीम देखो। हीरो वही है जो सपनों पर यकीन करता है। छोटे सपने मत देखो, बड़े सपने देखो। स्टेप 2, एक्शन लो। सपने बिना एक्शन के सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं। स्टेप 3, कंसिस्टेंसी रखो। हीरो रोज लड़ता है, रोज मेहनत करता है। स्टेप 4, फियर को हराओ। हीरो डरता है लेकिन डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। स्टेप 5, खुद पर भरोसा रखो। हीरो जानता है, अगर दुनिया मेरे खिलाफ है तो भी मैं अपनी कहानी खुद लिख सकता हूं। सोचो, अगर किसी फिल्म में हीरो को कोई समस्या ही ना हो, ना दुश्मन, ना गरीबी, ना मुश्किलें, तो क्या वो फिल्म मजेदार होगी? नहीं ना। वैसे ही हमारी जिंदगी की मुश्किलें ही हमें हीरो बनाती हैं। जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी हीरो नहीं बन पाते, लेकिन जो लोग दर्द झेलते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं वही लेजेंड बनते हैं। 1, गोल सेट करो। क्लियर लिखो कि जिंदगी में कहाँ जाना है। 2, प्लान बनाओ। सपनों को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो। 3, डिसिप्लिन फॉलो करो, रोज एक एक्शन लो। 4, एक्सक्यूजेस छोड़ो। हीरो बहाने नहीं बनाता, रास्ते ढूंढता है। 5, लर्निंग मोड में रहो। हीरो हर सिचुएशन से कुछ नया सीखता है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को एक फिल्म समझो तो आप डायरेक्टर भी हो, एक्टर भी हो और राइटर भी। तो सवाल यह है, क्या आप विलन को जीतने दोगे या हीरो बनकर अपनी कहानी का एंडिंग खुद तय करोगे? तो दोस्तों, आज से ये फैसला करो, अब मेरी जिंदगी मेरी होगी, मेरे फैसले मेरे होंगे, मेरे सपने मेरे होंगे। लोग क्या कहेंगे, हालात कैसे होंगे, इन सबको भूल जाओ, क्योंकि हीरो वो होता है जो हर हाल में अपनी कहानी खुद लिखता है। याद रखो, दुनिया हर दिन नई कहानियां पढ़ती है, लेकिन लेजेंड वही बनते हैं जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। तो उठो, सपने देखो, एक्शन लो और अपनी जिंदगी का हीरो बन जाओ। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से डर हैं। किसी को असफल होने का डर, किसी को गरीबी का डर, किसी को हारने का डर, लेकिन इन सब से बड़ा डर एक ही है, लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये वही डर है
जिसने लाखों सपनों को दबा दिया, लाखों टैलेंट को मरने पर मजबूर कर दिया और करोड़ों इंसानों को उनकी असली जिंदगी जीने ही नहीं दी। आज हम इसी डर के बारे में गहराई से बात करेंगे। क्यों ये इतना खतरनाक है और इससे बाहर निकलकर कैसे अपनी जिंदगी बदली जा सकती है। सोचिए, आपको गायक बनना है, लेकिन मोहल्ले वाले कहेंगे गायक बनकर पेट भरेगा। आपको बिजनेस करना है, रिश्तेदार कहेंगे नौकरी छोड़कर पागल हो गया है क्या। आपको जिम जाना है, अपनी बॉडी बनानी है, दोस्त कहेंगे हीरो बनने निकला है क्या। और ये सब सुनकर आप अपना सपना छोड़ देते हो, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक सच सुनो, लोग कभी चुप नहीं रहेंगे। आप कुछ भी कर लो, लोग हर हाल में बोलेंगे। अगर आप जल्दी शादी कर लो, कहेंगे जल्दबाजी की, देर से करो, कहेंगे जिम्मेदार नहीं है, अमीर बनो, कहेंगे दिखावा करता है, गरीब रहो, कहेंगे निकम्मा है। मतलब लोग किसी भी हालत में संतुष्ट नहीं होंगे। ये डर सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये हमारी सोच को कैद कर देता है। ये डर हमें वो इंसान बनने ही नहीं देता जो हम बन सकते हैं। सच्चाई ये है, 90% लोग अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करके जीते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग हंस न दें। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जिंदगी हमारी है या लोगों की? आज सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी रहे, तो क्या ये जीना कहलाता है? कब्रिस्तान की मिट्टी के नीचे सबसे ज्यादा कौन सी चीज दफन है पता है? सपने। हाँ, वो सपने जो पूरे हो सकते थे, लेकिन लोग क्या कहेंगे, इस डर ने उन्हें मरवा दिया। कितने लोग गायक बन सकते थे, कितने लोग लेखक बन सकते थे, कितने लोग बिजनेस खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की। अगर थॉमस एडिसन ये सोचते कि लोग हंसेंगे, तो आज हम अंधेरे में बैठे होते। 1000 बार असफल हुए, लेकिन लोग क्या कहेंगे की परवाह नहीं की। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ये सोचते कि गांव वाले मजाक उड़ाएंगे, तो वो राष्ट्रपति और मिसाइल मैन न बनते। अगर अरुणिमा सिन्हा ये सोचती कि लोग कहेंगे लड़की है, पैर कटा है, क्या कर पाएगी, तो वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ नहीं पाती। अगर एमएस धोनी ये सोचते कि बिहार से आकर क्रिकेट लोग हंसेंगे, तो वो वर्ल्ड कप नहीं जिताते। ये लोग अलग क्यों बने? क्योंकि इन्होंने एक बात समझ ली, लोग हमेशा बोलेंगे, लेकिन काम वही करेगा जो सुनेगा नहीं। अब सवाल है, इस डर से कैसे निकला जाए? 1, याद रखो, लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उनकी सोच उनके अनुभव पर है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों पर। 2, अपने सपनों पर फोकस करो। दूसरों की राय तुम्हें खाना नहीं खिलाएगी, तुम्हारा काम खिलाएगा। 3, एक बार करके देखो, डर अपने आप टूट जाएगा। एक्शन ही सबसे बड़ा इलाज है। 4, संगत बदलो। ऐसे लोगों से रहो जो मोटिवेट करें, न कि नीचा दिखाएं। 5, अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि आखिर में जवाबदेही तुम्हें खुद को देनी है, न कि लोगों को। एक लड़का था, उसको बचपन से डांस का शौक था, लेकिन स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते। लड़का होकर नाचता है, क्या करेगा डांस करके? सब हंसते थे, लेकिन उस लड़के ने कभी हार नहीं मानी। उसने लोग क्या कहेंगे की परवाह नहीं की, दिन रात मेहनत की। और वही लड़का आज इंडिया का सुपरस्टार डांसर है। रीमो डिसूजा, ऋतिक रोशन, गोविंदा, ये सब कभी लोगों की हंसी का शिकार बने थे, लेकिन आज लोग उनके नाम पर तालियां बजाते हैं। यही फर्क है, जो इंसान लोग क्या कहेंगे में फंसता है, वो दुनिया को कुछ नहीं दे पाता, और जो इंसान लोगों को अनसुना करता है, वो दुनिया में अपनी पहचान छोड़ जाता है। दोस्तों, आज अगर आप डर में जी रहे हो, तो सोचो, क्या होगा अगर तुम कोशिश नहीं करोगे? लोग हंसेंगे, 2 दिन की बात है, लेकिन अगर तुमने सपने पूरे नहीं किए, तो सारी जिंदगी का अफसोस होगा। याद रखो, लोगों की सोच सिर्फ उनके शब्द हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों से बनेगी। आज से ये डर निकाल दो, आज से ये सोच छोड़ दो। एक दिन जब तुम सफल हो जाओगे, यही लोग कहेंगे, मैं तो पहले से जानता था ये कुछ बड़ा करेगा। इसलिए अपनी जिंदगी खुद जियो, अपने सपनों के लिए जियो, और कभी मत सोचो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर तुमने कोशिश नहीं की, तो जिंदगी क्या कहेगी।